जब 4 कुमार ब्रह्मा जी के पहले 4 पुत्र वैकुंठ के द्वार पर पहुंचे, जय विजय ने रोक लिया। बोला कहां जा रहे हो? 4 कुमारों ने देखा और एक दूसरे को देखा, ये हमें नहीं पहचानता। बोले तुम अंदर नहीं जा सकते। तो 4 कुमार को बड़ा क्रोध आ गया, हमें कैसे रोक रहा है? हमने तो सुना था वैकुंठ में पक्षपात नहीं है, भेदभाव नहीं है, आप कैसे रोक सकते हो हमको? यहाँ पे तुम रहने के लायक नहीं, जाओ मृत्यु लोक में जाओ। 4 कुमार क्रोधित हो गए, झगड़ा हो रहा था और भगवान भागे भागे आए गरुड़ के साथ। और जब भगवान आए और भगवान कहते हैं देखो ये जय विजय मेरे सेवक है, इनकी गलती मेरी गलती है, तो तुम अगर इनको सजा देना चाहते हो तो इनको मत दो, मुझको दो सजा, मैं सजा का भागीदार हूं, ये सजा के भागीदार नहीं है, ये मेरे लिए कर रहे हैं काम, मैंने प्रशिक्षण में कमी छोड़ी है ना। तो ये है स्वामी भगवान, इस संसार के स्वामी। अगर सेवक की गलती हो जाए तो क्या खुद दोष लेते हैं? वो तो सेवक को ही दोष देते हैं, इसी की वजह से हुआ। लेकिन ये हैं तीनों लोगों के स्वामी जो अपने सेवक की गलती को अपनी गलती मानते हैं। ऐसा निस्वार्थ प्रेम भगवान के अलावा और कहीं दिखने को दिखेगा ही नहीं। और इसीलिए इस संसार में हम किसी से भी प्रेम करते हैं, कभी संतुष्ट नहीं हो पाते, क्योंकि ऐसा भगवान जैसा कोई है ही नहीं। अब हमारी तलाश ऐसे व्यक्ति की है जो भगवान जैसा हो। अब भगवान के जैसा तो कोई दूसरा है ही नहीं ना, वो असम है, उनके समान कोई नहीं है, उनसे कोई बड़ा नहीं है, उनके कोई समान नहीं है। तो हम ढूंढ रहे हैं उनके समान, कोई उनके समान मिल जाए। इसीलिए अब लोग इस जीवन में किसी को अपने जीवन का आदर्श बनाते हैं, हाँ ये मेरे जीवन का आदर्श है। फिर देखते हैं कि कभी वो अखबार की सुर्खियों में आ जाता है, स्कैंडल, पकड़ा गया, जेल में चला गया। बोले कभी मैंने इसको अपने जीवन का आदर्श बनाया था और आज तो ये स्कैंडल हो गया, ये अपने आप में एक विवाद का व्यक्ति बन गया है। क्योंकि हम भगवान जैसा ढूंढ रहे हैं। अब भगवान जैसा इस संसार में कोई मिलने वाला ही नहीं, तो हमारी अपेक्षाएं लोगों से कैसी होती हैं? एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी परफेक्ट। हर कोई व्यक्ति पूर्ण होना चाहिए, तो हम पूर्ण ढूंढ रहे हैं। अब इस संसार में पूर्णता कहाँ है? ये तो अपूर्णताओं का संसार है, ये तो अपूर्णताओं का जगत है ना। तो अब अपूर्णताओं के जगत में भगवान ने इसको जान के अपूर्ण संसार बनाया। भगवान ने अपूर्ण संसार इसलिए बनाया ताकि हम यहाँ रहे ही नहीं। जब कहीं पूर्णता नहीं मिलेगी तो दुखी होंगे और फिर खोज करेंगे कहाँ है वो पूर्ण, और उस खोज की पूर्ति भगवान के चरणों में होगी। तो अंततः हम भगवान के चरणों तक पहुंचे। तो भगवान ने इस संसार को सोचते समझते हुए अपूर्णता के साथ निर्माण किया। तो इसीलिए अब आप जिससे प्रेम करोगे, अब वो प्रेम का प्रति उत्तर देगा नहीं, तो फिर निराशा होगी। अब जैसे किसी से आसक्ति करी, किसी से प्रेम किया, अब वो हमें छोड़ के चला जाता है तो बड़ा दुख हो जाता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मत करो आसक्ति, मत करो इस संसार में किसी से प्रेम। अगर किसी से आसक्ति करनी है, किसी को प्रेम का पात्र बनाना है, तो वो मुझसे ही करो,